सुधीर भाई, जिस तरीके से पिछले साल कोविड की शुरुआत हुआ था और मसूरी में बहुत कम ना के बराबर केस आए थे, कोई मौत भी नहीं हुई थी जी। और उस समय बड़ा सामान बट रहा था, राशन बट रहा था, लाइनें लग रही थी। लेकिन इस समय जो है मसूरी में सबसे ज़्यादा केस आए और सबसे ज़्यादा मौतें भी मसूरी में हुई हैं। जी जी इस साल ऐसा कुछ नहीं दिखता। जी। देखिए, पिछले साल इस साल में थोड़ा फ़र्क ये है क्योंकि पिछले साल मसूरी में कोविड केसेस काफ़ी कम थे और लोगों में जागरूकता की थोड़ी कमी भी थी उस हिसाब से देखा जाए। और पिछले साल जो संस्थाएं थी जो मसूरी के लोगों के लिए आगे उतरी थी, उनके मदद के लिए हाथ बढ़ाए थे, इस बार वो भी थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि केसेस ज़्यादा हो गए हैं। मृत्यु दर पिछली बार के मुकाबले मसूरी में कहीं ज़्यादा है और इतनी मृत्युएं शायद मसूरी के इतिहास में कभी एक साथ कभी नहीं हुई थी। और कोविड इस साल जिस तरह से भयावह रूप लेकर मसूरी में छाया है, यहाँ के पर्यटक गायब हो गए हैं, यहाँ के लोकल स्थानीय नागरिकों का व्यापार चौपट हो गया है। रिक्शा वाले, टैक्सी स्टैंड वाले, दैनिक मजदूरी दिहाड़ी वाले, इन सब के रोज़गार पर गहरा संकट आ गया है और इनको अपने दैनिक राशन खाने पीने की अत्यंत कमी हो गई है। और शासन प्रशासन भी इस बार इसमें काफ़ी शिथिल दिखाई पड़ता है। आप ये नहीं मानते हैं कि अभी जो शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन आ रही है खुलने के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक, उसमें सिर्फ दूध, अंडा, मीट, सब्जी की दुकान खुलेगी। जी जी। तो आटा कहाँ से आएगा? ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं इससे मसूरी क्या पूरे प्रदेश की जनता इस मामले में प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि जिस हिसाब से लॉकडाउन में जो गाइडलाइंस सरकार ने दी है कि राशन की दुकानें हफ्ते में 1 दिन खुलेंगी, तो उससे एक चीज़ तो साफ़ है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो हफ्ते भर का, महीने भर का सामान एक टाइम पे उठा लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, दिहाड़ी वाले हैं, रिक्शा मजदूर वाले हैं, वो लोग कहाँ से एक हफ्ते का उठाएंगे? वो तो डेली की नीड का सामान अपना घर ले जाते हैं और डेली उसको खाते थे, अगले दिन फिर सामान लेने आते थे जितना ज़रूरी था उनके पास, जितना धन होता था। इस बार उनके जेब पर बहुत तगड़ी मार पड़ी है और उस मार के अंतर्गत अगर उनको बोला जाए कि एक हफ्ते का राशन आप एक बार में एक खोलते हैं, परचून की दुकान 2-3 घंटे खोलते हैं, तो उस पर जितनी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है उससे तो कोविड निश्चित रूप से और तेज़ी से बढ़ेगा। एक बड़ा सवाल और उठता है कि जो 18 साल से 44 साल ये 3-4 इन्होंने सेक्टर बनाए रखे हैं, वहाँ पर मसूरी के लोग बहुत कम आ रहे हैं, बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं और मसूरी के लोगों को टीकाकरण हो ही नहीं पा रहा। जी, निश्चित तौर पे हमने इस मामले में हमने अपनी पार्टी की तरफ से एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था कि मसूरी के लोगों को टीके बिल्कुल नहीं लग पा रहे हैं। 4 बजे अगर आप वो साइटें खोलो तो उसमें 4 बजे ही आपको पूरा स्लॉट बुक दिखाई दे रहा है और देहरादून, ऋषिकेश और अन्य क्षेत्र के लोग मसूरी आ रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, जो कि मसूरी प्रतिशत के मामले में मसूरी बहुत पीछे है और देहरादून वालों को ज़्यादा टीके लग रहे हैं। और आजकल तो ये भी देखा जा रहा है कि कई लोग देहरादून से मसूरी का स्लॉट भी बुक कर दे रहे हैं, लेकिन जब वो 2-3 स्लॉट बुक कर दे रहे हैं जिसमें मसूरी भी एक है, जब उनके पास का स्लॉट बुक हो जा रहा है तो मसूरी नहीं आ पा रहे, जिस वजह से डेली 40 से 50 टीके व्यर्थ जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जो कि मसूरी वालों को लग सकते थे। भाई जरा इधर देखना तो। भाई नमस्कार। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कोरोना काल लगातार 2 साल से चल रहा है और अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मसूरी के वासी भी बहुत डर में जी रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे लगातार मौतें हुई बीच में, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके की परिस्थिति है इस मसूरी का? आज से पहले कहीं मसूरी का ऐसा देखा नहीं गया है। खाली देखिए, जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई है, ये पहली लहर से डरावनी है
और लोगों में एक भय का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, अपने घरों में बैठे हैं। कोई रोज़गार से भयभीत है, कोई अर्थव्यवस्था से परेशान है, तो कोई मौत के डर से घर पे बैठा है। सरकार द्वारा इस समय कदम उठाने चाहिए कोरोना संक्रमण को रोकने के, अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं के, ऑक्सीजन के, जिससे कि आने वाले समय में हमारे मसूरी के समस्त नागरिक, देश के समस्त नागरिक सुरक्षित समझें और स्वस्थ रहें। क्या आज से पहले कभी ऐसा मसूरी को देखा गया जिस तरीके इतना खाली है, और क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? इस तरीके सरकार द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, खासकर मसूरी, नैनीताल जैसे पर्यटक स्थलों के जो केवल पर्यटकों पर ही टिके हैं। देखिए, मेरी समझ में, मेरी याद में आज तक मसूरी में ऐसा नहीं हुआ। मसूरी सूना पड़ा है, खाली पड़ा है, होटल खाली पड़े हैं, सारे व्यापारी परेशान हैं, व्यापारियों के कार्यरत स्टाफ बेरोजगार है, व्यापारी घर पे बैठे हैं। समस्त अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार को सर्वप्रथम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप देना चाहिए। बड़े बड़े अस्पताल खोलने चाहिए हर शहर में। साथ में पर्यटन वर्ग से जुड़े लोगों को उभारने के लिए नीति बनानी चाहिए। हमने पिछले वर्ष भी निवेदन करा, इस वर्ष भी निवेदन कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस ना तो नीति है, ना ही कोई पैकेज है। व्यापारी परेशान है। पिछले वर्ष भी हमने पानी बिजली के बिलों में माफ़ी की मांग करी, हाउस टैक्स में माफ़ी की मांग करी। ना ही नगर पालिका, ना ही प्रशासन ने व्यापारी को कोई भी पैकेज दिया, जिससे आज व्यापारी आहूत है, व्यापारी परेशान है और ये डर के भय एक माहौल में जी रहा है कि आने वाले समय में व्यापारी और उसके परिवार का क्या होगा। तो क्या जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, आप लोगों द्वारा भी एक अपनी जो है यहाँ पे समाज सेवा जारी है, तो किस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, व्यापार मंडल मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रथम दिन से ही एक पूरा सुचारू रूप से कार्य करे गए, जिसमें सर्वप्रथम जो परेशान व्यक्ति थे, मरीज थे, उनके लिए हॉस्पिटल बेडों की व्यवस्था, प्लाज्मा की व्यवस्था को एक रूप दिया गया। उसके बाद राशन बांटना, होम डिलीवरी करना, कंटेनमेंट जोन में लोगों की मदद करना, गैस पहुंचाना, ऑक्सीमीटर पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ये सारे कार्य करे गए। इसके साथ साथ आवारा पशुओं को चारा तक दिया जा रहा है। किसी भी आदमी को कोई परेशानी ना हो, इसका व्यापार मंडल द्वारा खास ध्यान रखा जाता है और समय समय पर हर क्षेत्र में पहुंचकर हर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है। और हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं, एम्बुलेंस सेवा चलाकर, ऑक्सीजन सेवा चलाकर, कि व्यापारियों के द्वारा हर संभव मदद मसूरी के हर नागरिक को पहुँचे। शासन प्रशासन द्वारा आपको कैसी सहायता की जा रही है? देखिए, शासन प्रशासन द्वारा उनके जितने साधन थे समस्त हमें सहायता मिली। एक जिसको कहते हैं कि प्रशासन द्वारा मसूरी में सख्त कार्रवाई करी जा रही है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए घरों के अंदर रहना, मास्क पहनना और इन सब बातों का ध्यान रखकर ही हम कोरोना को रोक सकते हैं। शासन प्रशासन से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि खासकर व्यापारी वर्ग के लिए एक अच्छा पैकेज निकालें, जिससे कि व्यापारी इस परेशानी से उभर सके और जल्दी अपने रोजगार पर लौट सके। सतीश जी, जिस तरीके से कोरोना काल ने एक अलग ही पैर अपने यहाँ मसूरी में पसार लिए थे, जिस तरीके से लोगों ने अपनी जान गंवाई यहाँ पर, और अब जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोरोना के कारण जो है पर्यटक भी बिल्कुल मारा गया है और यहाँ का जो व्यवसाय है केवल ही पर्यटकों पर टिका है, और पर्यटक जब ना होए तो यहाँ पर दुकानें खुलने का या खोलने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या पहले आपने कभी ये हालत सूरत ऐसी मसूरी की देखी है? और जिस तरीके से पहले साल की बात है, पहले साल लेकिन इस साल जब बिल्कुल भी काबू नहीं था, क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, मेरी उम्र भी 55 साल हो गई है और मैंने 94 में जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो यहाँ पर 5-6 दिन का कर्फ्यू देखा था और उस समय भी इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी। लेकिन जब पिछले साल से जो कोरोना जो आया है तो इसमें मसूरी पिछले साल तो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पर 1-2 केस आते थे गिने चुने और कोई मृत्यु दर नहीं था और पेशेंट भी नहीं थे। लेकिन इस साल जो कोरोना यहाँ पर आया है वो कोरोना मसूरी के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन के आया है। यहाँ पर हर दिन प्रत्येक दिन जो है कई मौतें हुई हैं कोरोना के कारण और इसमें जो है कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं मसूरी के अंदर। लेकिन अभी शुक्र है कि अभी पिछले 3-4 दिनों से मसूरी में जो है केस थोड़े कम हुए हैं और मृत्यु दर भी कम हुआ है। लेकिन कहने सबसे बड़ी बात ये है कि मसूरी जो है एक पर्यटन नगरी है और पर्यटन पे ही निर्भर है और यहाँ का मज़दूर से लेके और रिक्शे वाले से लेके टैक्सी वाले से लेकर होटल वाले से लेकर रेस्टोरेंट वाले से लेके चाय वाले से लेके पान वाले से लेकर जो पटरी पे बैठते हैं उनसे लेकर वो सब पर्यटन पे ही निर्भर है।
अब बात ये आती है कि उन सब के सामने रोजी रोटी का बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो क्या गया। कभी सरकार द्वारा पिछले साल के कोरोना काल में या अब इस समय कोई सरकार की कोई ऐसी सुविधा या कोई स्कीम ऐसी आई है जिस पर जो यहाँ के व्यवसायी है उनको राहत की कोई सांस लेने का मौका मिले? देखिए, मैं व्यवसायी की बात तो नहीं करूँगा। व्यवसायी लोग तो मुख्यमंत्री जी को और जगह ज्ञापन भी दे चुके हैं कि जी उनके पानी के बिल माफ़ हों, उनके टैक्सेस माफ़ हो। लेकिन वो तो बड़े लोग हैं, वो तो होटलियर्स हैं। अभी खुल जाएगा वो होटल और उनका कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आम गरीब जो तबके के लोग हैं, जो आम गरीब आदमी है, आम मजदूर आदमी है, उसको रोटी नहीं मिल पा रही है, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात जो है, जो सरकारी गाइडलाइन जो चल रही है इस समय कि सुबह 7 से और 10 बजे तक जो है दुकानें खुलेंगी। उस दुकान में अंडा, दूध, सब्जी, मीट, मछली, इन सब की दुकानें खुलेंगी। तो अंडा, मीट, मछली और सब्जी ही खाएगा आदमी। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज चिकन का रेट जो है वो 200-250 रुपये किलो है, आटे का रेट जो है वो 40 रुपये किलो है। तो उससे पहले आटा खरीदना है या चिकन खरीदना है? जो आलू का रेट जो है वो जो है 30 रुपये किलो मिल रहा है, उससे पहले आटा खरीदना है या आलू खरीदना है? दूध की कीमत जो है 55 रुपये किलो है, उससे पहले आटा खरीदना है या दूध खरीदना? हाँ, ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने घर में राशन भर रखा है। लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हैं, रोज़ सवेरे कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, वो मजदूर कहाँ जाएगा जिसे शाम को 500 रुपये दिहाड़ी, बड़ी 8 घंटे खून पसीने की मेहनत से वो 500 रुपये लेता है और उसे आटा नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और सरकार की बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, खुले रूप से कहना चाहूँगा, एक पत्रकार भी हूँ, सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, इप्टा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सरकार की बात तो यहाँ पर ये कहूँगा कि सरकार तो पूरी तरीके से फेलियर है। उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये कोरोना को कभी भी इसे उसमें ला ही नहीं सकते हैं। जो दवाई चल रही हैं, जो टीकाकरण चल रहा है, वो भी फर्जी तरीके से चल रहा है। जो इन्होंने ऑनलाइन दिए हैं उसमें भी इन्होंने हैकर बैठाए रखे हैं। क्योंकि जिस टाइम 4 से 6 बजे तक जो इनका वेब है वो खोला जाता है, वो उसमें जैसे ही खोला जाता है उसी टाइम जो है वो ओवर पाया जाता है। तो इसलिए जो है सरकार जो है गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही। सिर्फ थका हुआ गेहूँ, थका हुआ चावल जो है कंट्रोल की दुकान से मिल रहा है, सरकारी गल्ले की दुकान से मिलता है, और वो भी हफ्ते में 1 बार दुकान खुल रही है, 2 बार दुकान खुल रही है।